प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपना 10th क्लास का 4th चैप्टर द्विघात समीकरण कंप्लीट कर लिया है और हमने 2017, 18 और 19 में किस तरह के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हमने देखे अपने पिछले वीडियो में। ठीक इसी तरह से आज हम बात करेंगे कि मार्च 2020 में, यानी कि अभी पिछले महीने जो पेपर हुआ है हमारा, उसमें चैप्टर 4 में से कितने मार्क्स का जो सिलेबस है वो आया हुआ है। पहले बच्चों, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, तो हमारा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है, ये टोटल 18 मार्क्स का है। इसकी जो वेटेज है वो टोटल 18 मार्क्स है। आमतौर पे जो चैप्टर 2 है उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 3 है जो, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 4 में से हमारे पास 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 2017, 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो हमारे पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और एक 5 मार्क्स का, तो ये टोटल हमारे पास 9 मार्क्स हो जाते हैं। 2017 में भी, 2018 में भी और 2019 में भी। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी हमारे पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं 9 मार्क्स के लिए। यानी कि चैप्टर 4 है जो हमारा, उसकी वेटेज है, एग्जाम वैल्यू है वो है 9 मार्क्स, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 80 मार्क्स में से अगर किसी चैप्टर में से 9 मार्क्स का सिलेबस आ रहा है आपके पेपर में, तो यानी कि वो जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, यानी कि 10% से ज्यादा सिलेबस यहां से आएगा आपका। अब देखें कि 2017, 18 और 19 में जो क्वेश्चन आए हुए थे 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। 2020 में जो आपका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ गया और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया उसने, यानी कि 2017, 18 और 19 से भी ज्यादा आसान कर दिया है काम को। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन हमारे पास जो 2020 मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 4 से आए हुए। अब देखो, अगर हम 5 अंक के क्वेश्चन की बात करें तो चारों ही कोड में पूर्ण वर्ग विधि से हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है चारों ही कोड में। इसमें फर्स्ट कोड में 2x² माइनस 5x जमा 3 बराबर है 0, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसी तरह से बी कोड में 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सी कोड में 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और डी कोड में 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 5 अंक के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ, पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसको हल करना है। तो हम इसमें से एक कर लेते हैं, बाकी आप अपने आप इसमें से कर ही लेंगे। तो यहां से अगर हम इसी की बात कर ले तो जो पूर्ण वर्ग विधि है वो क्या कहती है कि हमें इसको परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी x² के साथ लगा हो उससे भाग करना होता है, यानी कि हम इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पे हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस 5/2x और प्लस 3/2 बराबर है 0। यहां पहुंचे। अब हमें देखना है कि x के साथ क्या लगा हुआ है। x के साथ लगा हुआ 5/2, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 5/2 उसका आधा यानी कि बटे में 2 और लगा दो, ये कितना हो गया 5/4, इसका वर्ग। ये हमें जोड़ना और घटाना है, तो क्या लिखेंगे 5/4 इसका वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर, इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया, तो हमारे पास आ गया x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 प्लस 5/4 इसका वर्ग जोड़ दिया और माइनस 5/4 इसका वर्ग घटा दिया बराबर है 0। अब देखो, ये हमारा a² है, ये हमारा b² है और ये माइनस 2ab है, बीच में माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस 2ab है, यानी कि a माइनस b² क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमारा इस दिशा में लग गया, ऐसे अप्लाई हो गया। अब देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। a है हमारा x
माइनस बी है हमारा 5/4 इसका वर्ग। और क्या बचा भाई हमारे पास, एक तो बचा 3/2 और एक बचा माइनस 5 का 25 और 4 से 16 बराबर है 0। अब देखो 3/2 माइनस 25 बटे में 16 है, 16 एलसीएम आ गया तो ये 2 8 16 8 24 माइनस 25 तो माइनस का एक बच गया तो x माइनस 5/4 इसका वर्ग माइनस 1/16 रह जाएगा बराबर है 0। यहां से माइनस 1/16 आ गया तो x माइनस 5/4 इसका वर्ग बराबर है 1/16। तो यहां से x माइनस 5/4 प्लस माइनस वर्गमूल 16 तो वर्गमूल 16 से कितना मिल जाएगा प्लस माइनस 4। तो एक बार हमें किसके लिए करना है ये प्लस के लिए तो x माइनस 5/4 बराबर है, यहां से हमने गलत कर दिया, ये 1/16 है 1/16 तो ये कितना आ जाएगा, एक का वर्गमूल 1 और 16 से कितना मिल जाएगा 4। तो यहां से ध्यान रखेंगे तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल होना था ना तो 1/16 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 1/4 तो ये एक बार तो 1/4 के बराबर लिख दिया और x माइनस 5/4 ये एक बार किसके बराबर लिख दिया माइनस 1/4। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 5/4 तो x बराबर है 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 5 यानी कि 6/4 2 पे काट दिया 2 3 6 2 दूनी 4 तो x का मान आ गया 3/2। यहां से तो x का मान आ गया हमारे पास 3/2। ठीक इसी तरह से यहां से करते हैं, यहां से अगर हम करते हैं तो x बराबर है माइनस 1/4 और प्लस 5/4 तो यहां से ये 4 माइनस 1 और प्लस 5 यानी कि 4/4 यानी कि 1 तो यहां ये 3/2 शायद आपको ना नजर आए तो x बराबर है 1 तो 3/2 आंसर आ गया और एक x बराबर है 1 तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप आंसर को चेक करना चाहो तो इसके अंदर रख के देख ले, x का मान 1 रख के देखें 2 एकम 2 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ 2 एकम 2 5 एकम 5 तो माइनस का 5 और प्लस का 3 तो 2 और 3 5 5 माइनस 5 0 ठीक है। 3/2 भी रख के देख ले 2 गुना में 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना में 3/2 और प्लस 3 किसके बराबर आना चाहिए 0 के। 2 गुना में 9/4 माइनस 15/2 और प्लस 3 बराबर है 0 ये कट गया 2 रह गया तो ये आ गया 9/2 माइनस 15/2 और प्लस 3 बराबर है 0 तो इसका एलसीएम 2 आ गया तो 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर है 0। देखो 9 और 6 15 15 माइनस 15 0 0/0 कितना आ जाएगा 0 यानी कि सही है तो ये भी हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि। थोड़ा सा फास्ट करवाई है मैंने क्योंकि हम इसके बारे में बहुत डिटेल से हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर बात कर चुके हैं, ये आपको याद आ जाए इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाया क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है तो आप जरूर वेरीफाई कर ले, इसको आंसर को जरूर वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 अंक का क्वेश्चन था। इसी तरह से एक क्वेश्चन है जो वो 4 अंक में आया हुआ है तो 4 अंक वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कोड वाइज। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, स्टेटमेंट दी हुई है। प्यारे बच्चों जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका जो आंसर है वो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से करना और फिर इनको उसके बाद सोल्व करके देखना। अगर आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एक मोटर बोट जिसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करो। अब देखो एक तो धारा की दिशा में यानी कि जिस दिशा में धारा यानी कि करंट धारा पानी चल रहा है उसकी तरफ अगर जाएगी तो स्पीड होगी उसकी तेज होगी, अगर उसके विपरीत जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो मोटर बोट की चाल तो कितनी है, मोटर बोट की चाल
यह है हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम माना धारा की चाल ये x किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लेते हैं, हमें धारा की चाल निकालनी है। अब देखो, जब वो धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल मोटरबोट की चाल धारा की दिशा में, धारा भी इधर भी और मोटरबोट भी इधर ही, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस x, स्पीड बढ़ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह से धारा के विपरीत या प्रतिकूल मोटरबोट की चाल कितनी हो जाएगी, जो मोटरबोट की चाल है उसमें से भी कम हो जाएगी क्योंकि रोकेगा पानी उसको, किलोमीटर प्रति घंटा। या अब दूरी तो वही है, समान है 24 किलोमीटर। दूरी कितनी है 24 किलोमीटर दोनों के लिए। एक तो देखो जब वो धारा के अनुकूल और एक है धारा के विपरीत। समय ज्ञात करने हैं हम, समय। अब जब धारा की दिशा में चलेंगे, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय दूरी बटे में चाल। तो यहां से समय हमारा कितना होगा, दूरी 24 किलोमीटर, चाल। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो तेज गति से चलेंगे हम, तेज गति से चलेंगे, हमारे पास धारा के अनुकूल हमारी चाल कितनी है 18 प्लस x। और धारा के विपरीत दिशा में समय कितना होगा, दूरी कितनी, दूरी तो वही 24 है और समय कितना है, नहीं सॉरी, चाल कितनी है 18 माइनस x। ये तो धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में जाने में समय लगा, और ये विपरीत में समय ज्यादा लगा, तो ये समय ज्यादा होगा क्योंकि चाल कम होगी, उसकी स्पीड उसकी कम होगी। तो इसमें से ये माइनस करें तो 1 घंटा आएगा क्योंकि 1 घंटा ज्यादा समय लेते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर दिया। प्रश्नानुसार 24 बटे में 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे में 18 प्लस एक्स बराबर है 1। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, आर पार गुणा करनी है, द्विघात समीकरण बन जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघाती सूत्र से, या फिर हमारी जो गुणनखंड विधि है उसमें से किसी से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कोड ए में क्वेश्चन था वो हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम कोड बी के क्वेश्चन को देखें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, कोड बी की बात करें, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। यहां भी 1 घंटे का डिफरेंस है समय में, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखो, बिल्कुल आसान सी बात है, 2 केस है। एक तो जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x किलोमीटर, तो समय आ गया। दूसरे केस में दूरी तो 360 ही है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो यहां पे x प्लस 5 आ गया। अब यहां पे ये कम समय लगेगा, ये ज्यादा समय लगेगा। ये कितना ज्यादा समय लग रहा है, 1 घंटा समय। तो 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x प्लस 5 किसके बराबर हुआ, 1 के। इसका एलसीएम ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आर पर गुणा कर देंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, सोल्व कर लेंगे। तो पहले बच्चों आपको क्या समझना है, 2 केसेस दिए हैं, उनको कंपेयर करके आंसर पे पहुंचना है। ठीक इसी तरह से अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है।
रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करो। रहमान की मान लो वर्तमान आयु x है, तो 3 साल पहले वो कितने का था, x माइनस 3 साल का, और 5 साल बाद वो कितने साल का था होगा, यानी कि x प्लस 5 साल का। दोबारा से देखते हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लिया रहमान की वर्तमान आयु x है, तो 3 साल पहले वो कितने साल का होगा, x माइनस 3 वर्ष का, और 5 साल बाद कितने साल का होगा, x प्लस 5 साल का होगा ये। अब इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, इसका व्युत्क्रम 1/में x प्लस 5, इनका योग किसके बराबर है, 1/3। इसका एलसीएम लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आर पार गुणा कर देंगे, द्विघात समीकरण मिल जाएगा, x का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने और वापसी आने में 4 घंटे 30 मिनट समय लेती है। जल की चाल ज्ञात कीजिए। अंतर नहीं दिया हुआ अब की बार क्या किया, ये पानी बह रहा है, वो पहले तो इधर गई बोट और फिर वापस आई, टोटल टाइम बता दिया। चलो और आसान करते हैं, इस चित्र से इस क्वेश्चन को और आसान करते हैं। पहले इधर गई मोटर बोट और फिर वापस आई, तो पूरा का पूरा जो टाइम है वो कितने लगा, 4 घंटे 30 मिनट लगे। जल की चाल ज्ञात करनी है। अब मान लो जो जल की चाल है वो x किलोमीटर है, जल की चाल है वो x किलोमीटर है। जब हमारी बोट इस दिशा में चलेगी, जल की दिशा में चलेगी, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, मोटर बोट की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर। तो जब धारा की दिशा में ही चलेगी तो ये 15 प्लस x हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत चलेगी तो वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस x। पानी इधर जा रहा है, मोटर बोट इधर जा रही है, और दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगा हो गया, दूरी बटे में 4, 30 बटे में 4 कितनी है, 15 प्लस x, और वापसी आने में दूरी तो वही 30 किलोमीटर और 4 कितनी है, अब की बार 15 माइनस x। अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, उसने कहा ये समय और ये समय 4 घंटे 30 मिनट है, तो दोनों को जब समय को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 30 बटे में 60, यानी कि 1/2, 4 प्लस 1/2, 2, 8 प्लस 1, यानी कि 9/2 घंटे। तो इसको किसके बराबर रख देंगे, 9/2 में। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, आर पार गुणा कर देंगे, सोल्व कर देंगे, किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हमने चारों पार्ट के हिंट आपको दे दिए। अब अगर आप देखें तो हमारा जो 4th चैप्टर है, इसमें से पिछले चारों साल में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और एक 5 मार्क्स का, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का इसमें से सिलेबस आपके एग्जाम में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने चैप्टर 4 के हर एक क्वेश्चन आपके लिए सोल्व किया है। उसके बाद हमने पिछले 3 साल के पेपर के बारे में बात की थी, और ये हमारा 2020 का पेपर हो गया। तो जब आप ये पेपर करो, इससे पहले एक बार एक सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ही पेपर पे पहुंचे। प्यारे बच्चों, दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार उसको वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।